हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी प्रैप हब। आज हम वो कैब सीरीज़ का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम अगले 10 इडियम्स देखेंगे और उन्हें ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील्स। इसका मतलब है किसी चीज़ में बाधा डालना, या टू हिंडर भी हम इसे कहते हैं। इसे याद रखने के लिए हम ये एक सेंटेंस याद रख लेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। व्हील मछली पर स्पीक करके वह हमारी स्पीच में बाधा डाल रहा है। इसमें व्हील स्पोक का स्पीक आ गया, व्हील का व्हील मछली आ गया। इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील्स का मतलब है बाधा डालना। तो जो हमारा आज का सेकंड वर्ड है वो है गेट द सैक। गेट द सैक का मतलब है बर्खास्त कर देना या किस टू बी डिसमिस्ड। तो इसके लिए हम याद रखेंगे स्कूल गेट के अंदर बच्चे शेक पी रहे थे, इसलिए उन्हें बर्खास्त कर दिया। गेट द सेक का मतलब कि गेट के अंदर शेक पीना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब है संदेह की स्थिति, अंडर सस्पिशन। अंडर अ क्लाउड का मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर अंडर सस्पिशन है तो उसे अंडर क्लाउड कहते हैं। तो इसे हम याद रखेंगे कि क्लाउड के अंदर सब संदेह की स्थिति में ही होता है। अगर कोई चीज़ क्लाउड के अंदर है कि मतलब वो संदेह की स्थिति में। इस तरह आप इसे याद रख लीजिएगा। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टू कीप इन अबियंस। अबियंस इसका मतलब है निष्क्रिय अवस्था में, इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन। इसे हम याद रख सकते हैं कि अभियान जो है अब वह निष्क्रिय अवस्था में आ गया है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट वर्ड है टू निप इन द वर्ड बड। प्रारंभ में ही समाप्त कर देना। टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट। टू निप इन द बड का मतलब है कि किसी चीज को स्टार्टिंग में ही खत्म कर देना, प्रारंभ में ही समाप्त कर देना। इसे हम याद रखेंगे। नीप पेन से बर्ड को प्रारंभ में ही समाप्त कर दिया गया। इसमें नीप से नीप पेन और बर्ड से बर्ड, इस तरह से हम रिलेट करके याद कर लेंगे। तो इसी तरह जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बट इन। इसका मतलब है टांग अड़ाना या इंटरप्ट। इसे याद रखेंगे कि जो लोग बातें बनाते हैं वह टांग भी अड़ाते हैं। बट इनका मतलब बातें बनाना या बात, आप ऐसे करके कुछ भी याद रख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एक कुकू इन द नेस्ट। इसका जो मतलब है वो है बिन बुलाया मेहमान एंड अनवेलकम इंट्रूडर। इसे हम याद रखेंगे कि काकू जी जो नेस्ट लेकर आए हैं वह बिन बुलाए मेहमान हैं। इस तरह से आप इस लाइन के थ्रू इसे याद रख सकते हैं। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ए हाउस ऑफ कार्ड्स। ए हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब है असुरक्षित या जोखिम भरी योजना, एन इनसिक्योर स्कीम। इसे हम याद रख लेंगे कि अपने हाउस में कार्ड बनाना या कार्ड खेलना बहुत ही असुरक्षित या जोखिम भरी योजना है। कोई ऐसी आपने स्कीम सोची जो कि बहुत ही असुरक्षित है, जोखिम भरी है, तो उसे हम कहेंगे ए हाउस ऑफ कार्ड्स। तो जो आज का लास्ट सेकंड वर्ड है वो है एवरी इंच। एवरी इंच का मतलब होता है पूरी तरह से, फुल्ली एंड कंप्लीटली। इसे हम याद रखेंगे कि तुम हर इंच पूरी तरह से ईमानदार हो। तुम पूरी तरह से, फुल्ली और कंप्लीटली जो है वो ईमानदार हो। इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। तो जो आज का लास्ट वर्ड है वो है गाल एंड वार्महुड। गाल एंड वार्महुड का मतलब है घृणा युक्त, हेटफुल। इसे हम याद रखेंगे कि कोई भी लड़की का नाम आप ले सकते हो, जैसे कि शीला गाल से लेकर आम तक घृणा युक्त है। इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं किसी भी चीज़ को कि वो गाल से लेकर आम तक घृणा युक्त है, मतलब कि हेटफुल है। तो आज के लेक्चर में बस यही हमारे 10 वर्ड्स थे। इस तरह के और लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और ताकि हम ये वोकैब की सीरीज़ यहाँ पूरी करवा सकें और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।